तो स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल के इंटरेक्शन का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक देखते हैं, है ना, टेंजेंट। तो टेंजेंट से आप फैमिलियर हैं, है ना, क्लास 10th में ये टॉपिक आप कवर कर चुके हैं। बिल्कुल ब्रीफ में बोलें तो टेंजेंट क्या हुआ, है ना, एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो किसी सर्कल को केवल एक पॉइंट पे टच करती है। ठीक, तो सपोज जैसे, है ना, ये एक लाइन हो गई, ये एक लाइन हो गई, है ना, ये एक लाइन हो गई, ऐसी कई लाइन्स हम बना सकते हैं। तो पहली वाली लाइन जो है वो तो सर्कल को टच ही नहीं कर रही, है ना, टेंजेंट नहीं है। जो तीसरी वाली लाइन है वो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे टच कर रही है, यहाँ पे और यहाँ पे, ये भी टेंजेंट नहीं है। ये बीच वाली जो लाइन है वो सर्कल को केवल एक पॉइंट पे टच कर रही है ना, यहाँ पे। तो है ना, ये टेंजेंट है। टेंजेंट के बारे में हमको एक और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या मालूम है कि इस टेंजेंट पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे यदि हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो सेंटर के थ्रू पास होगा, या फिर सेंटर से इस पॉइंट को यदि हम कनेक्ट कर दें तो वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। इस रिजल्ट से भी आप फैमिलियर हैं, है ना, क्लास 10th में अपन कर चुके हैं। तो अभी अपन क्या करेंगे, सर्कल पे किसी भी एक जनरल पॉइंट पे टेंजेंट यदि ड्रॉ हम करते हैं तो उस टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, उसकी इक्वेशन निकालते हैं। तो सपोज ये एक टेंजेंट बना दिया जो सर्कल को पॉइंट x1 y1 पे टच कर रहा है, ठीक। और इस सर्कल की जनरल इक्वेशन क्या है, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, ठीक। तो इस सर्कल का जो सेंटर है वो क्या हो जाएगा, -g और -f, ठीक। तो इस टेंजेंट की इक्वेशन अपन कैसे निकालेंगे, इस पॉइंट को यदि मैं पॉइंट P बोल देता हूँ और सेंटर को पॉइंट O बोल देता हूँ, तो टेंजेंट की जो लाइन है इसको मैं L बोल देता हूँ, ठीक है। तो ये तो अपने को मालूम ही है कि स्लोप L का जो है वो स्लोप ऑफ PO, है ना, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, अभी डिस्कस किया। तो इनका स्लोप का प्रोडक्ट जो है वो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या हम स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हैं, और स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल करके ये पॉइंट हमको मालूम ही है, हमारे पास में टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी। तो इसको करते हैं, है ना, स्लोप ऑफ PO। तो ये कितना हो जाएगा, y1 + f अपॉन x1 + g = -1। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट ये कितना हो गया, -x1 + g अपॉन y1 + f, ठीक। तो टेंजेंट की जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, y - y1 = ml, है ना, ml लिख रहे हैं अपन, x1 + g अपॉन y1 + f इंटू x - x1, ठीक है। तो ये टेंजेंट की इक्वेशन हो गई। तो टेंजेंट की इक्वेशन निकालने का प्रिंसिपल भी अपन ने देख लिया, है ना, मेथड देख लिया, और इक्वेशन भी, है ना, रीजनेबली सिंपल ही है, ठीक है। पर नॉर्मली टेंजेंट की इक्वेशन को, है ना, एक और फॉर्म में लिखते हैं, है ना, और वो फॉर्म जो है वो कई बार आएगा, रिपीट होगा, है ना, जब हम बाद में पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स वगैरह करेंगे, है ना, उसमें भी काम आएगा। तो टेंजेंट की इक्वेशन का वो वाला फॉर्म भी निकाल लेते हैं। तो इस टेंजेंट की इक्वेशन को यदि हम रीअरेंज कर दें तो हमारे पास में क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, x1x + y1y + gx - x1 + f y - y1 = x1² + y1², ठीक है। इसी में क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको खोल दिया, है ना, ये एक्सप्रेशन आ गया। अच्छा, इस एक्सप्रेशन में ये राइट हैंड साइड से x1² + y1² की टर्म जो है इसको हमको एलिमिनेट करना है यहाँ से। तो इसमें एक चीज देखें, जो रेडियस है इस सर्कल का, उसका r² का यदि टर्म लिखें तो r² क्या है, g² + f² - c, ठीक है। और ये जो दो पॉइंट्स हैं x1 y1 और सेंटर, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, x1 + g² + y1 + f², ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन को जब आप सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, -x1² + y1² क्या आता है, 2gx1 + 2f(y1 + c), ठीक है। तो जगह अलग कर देते हैं। तो अब यहाँ पे ये x1² + y1² की वैल्यू यहाँ पे डाल दें, है ना, माइनस का टर्म लेकर के इसको राइट हैंड साइड में ले जाएं, है ना। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है टेंजेंट का, ये क्या हो जाता है, x1x + y1y + g
x प्लस x1 प्लस f y प्लस y1 प्लस c इज इक्वल टू 0। ये टेंजेंट की इक्वेशन आ गई और ये एक इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है ना, इसको आप याद ही कर लें। इसमें आप देखें जो सर्कल की जो इक्वेशन है, सर्कल की इक्वेशन में जहां जहां तो एक्स स्क्वायर आ रहा है उसकी जगह हमने क्या लिख दिया, x1 लिख दिया, ठीक है। वाई स्क्वायर जहां पे भी आ रहा है वाई स्क्वायर की जगह हमने क्या लिख दिया, y1 लिख दिया, ठीक है। अच्छा, जहां पे 2x आ रहा है 2x की जगह पे हमने क्या लिख दिया, x प्लस x1 लिख दिया और 2y की जगह पे y प्लस y1 लिख दिया, ठीक है। इस वाले एक्सप्रेशन को अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। सर्कल की जो इक्वेशन है उसी को इस तरह से हम ट्रांसफॉर्म कर लें तो हमारे टेंजेंट की इक्वेशन आ जाती है, ठीक है। अच्छा, इस वाले एक्सप्रेशन को क्योंकि बार बार रिपीट होगा, है ना, आगे कई टॉपिक्स में रिपीट होगा, इसको एक और टर्म से हम जानते हैं क्या, t इज इक्वल टू 0, है ना। ये वाला एक्सप्रेशन भी बार बार आएगा। t इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या होगा कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ये वाला जो एक्सप्रेशन है पॉइंट x1 y1 के लिए, ये एक्सप्रेशन t है, लेफ्ट हैंड साइड वाला एक्सप्रेशन है ना, ये एक्सप्रेशन t है इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी टेंजेंट की इक्वेशन आ गई, ठीक है। अच्छा, सर्कल का सेंटर यदि ओरिजिन पे है तो सर्कल की इक्वेशन जो है वो क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। रेडियस यदि ए है सर्कल का, तो इस वाले सर्कल के पॉइंट x1 y1 पे यदि हमको इक्वेशन बतानी है, ये हो जाएगी x1x प्लस y1y इज इक्वल टू, है ना, कांस्टेंट, ये तो चेंज नहीं हो रहा, इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये इक्वेशन हो गई। तो ये एग्जांपल करते हैं, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू सर्कल, है ना, ये सर्कल की इक्वेशन दे रखी है एट पॉइंट 2,4। तो इसको यूज करके, है ना, टेंजेंट की इक्वेशन अपन सीधी लिख सकते हैं, x(x1) मतलब 2x प्लस y(y1), है ना, 4y प्लस g कितना है, g -1 है इसमें, ठीक है, क्योंकि ये 2g दे रखा है अपने को, -2 जो है 2g, तो g -1 है तो -1 x प्लस x1 2, और f जो है वो कितना है, -3/2 y प्लस 4, और c तो सेम ही रहेगा, है ना, -4 इज इक्वल टू 0। तो आपकी टेंजेंट की जो इक्वेशन है वो ये आ जाती है ना, इस पॉइंट पे। ये आपका आंसर।